वो सुंदर जंगल में एक तालाब था। अचानक उस तालाब से रंग बिरंगी किरणों से एक परी प्रकट हो गई। उसने अपने पंख किनारे पर उतार दिए और वस्त्र पहनकर तालाब में स्नान करने लगी। स्नान के बाद वो फिर से अपने पंख पहनकर मुस्कुराते हुए जंगल के दृश्य को निहारते हुए बोली, कितना सुंदर जंगल है और कितना सुंदर तालाब है। यहाँ आकर स्नान करने से मन को कितनी शांति मिलती है। इतना कहकर वो रंग बिरंगी किरणों में बदलकर वहां से गायब हो गई। इस घटना के कुछ समय बाद हरियापुर गांव में भीषण सूखा पड़ा था। खेत बंजर हो चुके थे। धर्मा नाम का एक किसान अपने सूखे खेत को देख रहा था। हाय राम, ये तो सब कुछ सूख गया। तभी वहां पर अर्जुन का पड़ोसी मोहन आ पहुंचा। अरे भाई अर्जुन, गांव में तो बड़ा भयंकर सूखा पड़ा है भाई। तालाब और कुएं भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। हाँ मोहन, सब सूख गया। कल ही मुखिया जी को लेकर हमें राज्य के महाराजा राजा विक्रम के पास चलना चाहिए। उनसे ही मदद मांगनी होगी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अगले दिन अर्जुन, मुखिया और मोहन महाराज विक्रम के दरबार में खड़े थे। प्रणाम महाराज। महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। ये हमारे गांव के मुखिया और ये हमारे पड़ोसी मोहन हैं। हम हरियापुर गांव से आए हैं महाराज। कई वर्षों से हमारे गांव में बारिश ही नहीं हुई है महाराज। हमारे तालाब और कुएं सूख चुके हैं, एक बूंद पानी नहीं है। हमें मदद की बहुत आवश्यकता है महाराज। अच्छा, तो क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सूखे तालाबों में पानी भरूं जाके, हैं? राजा विक्रम के साथ दरबारी भी हंसने लगे। अरे देख क्या रहे हो, दफा हो जाओ यहां से। हमारे पास और भी काम है। अर्जुन, मुखिया और मोहन वहां से बाहर निकल आए। अर्जुन, राजा विक्रम घमंडी शासक है। मुझे पहले से पता था कि वो मदद नहीं करेगा। हाँ, अब क्या किया जाए मुखिया जी। अगर बारिश नहीं हुई तो गांव वाले तो प्यासे मर जाएंगे। अब हमारे पास साहूकार लाला राम के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लाला राम? क्या वो हमारी मदद करेगा? उसके बगीचे में एक विशाल तालाब है। वो आज भी पानी से भरा हुआ है। क्या? ये कैसे संभव है? जब सारे तालाब और कुएं सूख चुके हैं तो लाला राम का तालाब कैसे भरा रह सकता है? अरे अब इसका उत्तर तो भगवान ही जाने अर्जुन, परंतु सच यही है कि वही अब गांव को पानी दे सकता है। हाँ। अर्जुन, मुखिया और मोहन साहूकार लाला राम की हवेली में पहुंच गए। तुम तीनों मेरी हवेली में क्यों आए हो? लाला राम जी, आपको तो पता है कि गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। तालाब और कुएं सूख चुके हैं। मुखिया जी ने बताया कि आपके तालाब में अब भी पानी है। अब जब तक वर्षा नहीं होती, क्या आप गांव वालों को पानी दे सकते हैं? पानी देने से किसने मना किया? लेकिन पानी मुफ्त में नहीं मिलेगा भैया। हाँ। मुफ्त में नहीं? तो मतलब क्या है आपका? साफ मतलब है, जिस परिवार को पानी चाहिए उसे अपनी खेती की जमीन मेरे नाम करनी होगी, तभी मैं पानी दूंगा। हाँ। अरे ये तो साफ साफ अन्याय है मुखिया जी। आप पानी के बदले किसानों की जमीन हड़पना चाहते हो। ए भैया, मेरा यही सौदा है। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो दफा हो जाओ। लेकिन सोच लो, अगर कुछ समय तक बारिश नहीं हुई तो तुम्हारे गांव वाले प्यासे मर जाएंगे। तब उनकी जमीन अपने आप मेरी हो जाएगी। क्योंकि भैया पानी तो बस मेरे पास है। हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी इस शर्त को कभी नहीं मानूंगा मैं, और ना ही किसी गांव वाले को ऐसा करने दूंगा। समझे? चलो यहां से। अर्जुन, मुखिया और मोहन वहां से चले गए। अर्जुन गुस्से से अपने घर चला आया। उसने सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताई।
ये लाला राम अपने आप को समझता क्या है? अरे पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है और वो पानी के बदले कितनी भारी कीमत मांग रहा है। सीधे जमीन दे दो पूरी की पूरी। अब सोचो, अगर किसान अपना खेत ही उसके नाम कर देगा तो फिर किसानों के हाथ रहेगा क्या? चुल्लू भर पानी, उसी में डूब मरे किसान बेचारा है। वो तो लाला राम साहूकार किसानों को गुलाम बनाना चाहता है। अर्जुन, लाला राम साहूकार बरसों से यही करता आया है, लेकिन सोचना यह है कि पानी का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ, यही सोच सोच कर तो मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा है गौरी, कि आखिरकार ये पानी का इंतजाम गांव में कैसे किया जाए, कैसे। इतना कहकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और वो घर के बाहर निकल गया। समय बीतता गया। गांव के लोग प्यास की वजह से तड़पने लगे। अर्जुन से अपने गांव की ये तड़प देखी नहीं जा रही थी। वो मुखिया के पास गया। मुखिया जी, गांव के तालाब और कुएं में पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। गांव का बच्चा बच्चा प्यास से बेहाल हो रहा है, क्या करें? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं अर्जुन, की करें क्या। मुझे लगता है कि हमारे पास लाला राम की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अर्जुन अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अरे मुखिया जी, कोई ना कोई तो इंतजाम करना होगा ना। अगर हम लाला राम की बात मान लेंगे तो फिर लाला राम सारे गांव की जमीन अपने नाम करवा लेगा। किसान तो उसके गुलाम बन जाएंगे और वो अपनी मर्जी से खेतों पर राज करेगा। बताइए भला, क्या ये सही है? सही तो नहीं है, लेकिन हमारे पास सोचने का समय भी तो नहीं है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो गांव के लोग प्यास से मरना शुरू कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम, बताओ? अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी जमीन लाला राम के नाम करूंगा और बदले में पूरे गांव के लिए पानी मांगूंगा। अर्जुन अपनी जमीन के कागज लेकर लाला राम के पास चला गया। लाला राम, मैं अपना खेत तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में केवल तुम्हें मुझे पानी नहीं देना होगा, बल्कि पूरे गांव को पानी देना होगा। अरे, तुम तो उस दिन बड़े घमंड से और अकड़ कर यहां से गए थे। चुनौती देकर गए थे कि न खुद जमीन दोगे न गांव वालों को देने दोगे। क्यों भैया, ऐसा लग रहा था कि कभी लौट कर ही नहीं आओगे। अब गांव वालों की प्यास देख रहे हो ना, इसके जिम्मेदार तुम ही हो अर्जुन। अर्जुन गुस्से और बेबसी के आलम में लाला राम को देखने लगा। हाँ तो अर्जुन, देखो भाई, तुम्हारी जमीन है सिर्फ 5 बीघा। 5 बीघा जमीन के बदले मैं तुम्हारे गांव वालों को केवल 1 हफ्ते का पानी दे सकता हूं। बोलो भैया, सौदा मंजूर है तो बोलो। अर्जुन के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ठीक है साहूकार, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अर्जुन ने कागज लाला राम को दे दिए। उसके बाद गांव वाले लाला राम के तालाब से पानी भरने लगे। 6 दिन बिल्कुल सही बीते। 7वें दिन अर्जुन की पत्नी गौरी ने चिंता जताई। अर्जुन, तुमने अपनी जमीन लाला राम के नाम कर दी और बदले में गांव वालों को सिर्फ 1 हफ्ते का पानी मिला। आज आखिरी दिन है, आगे क्या सोचा है? अरे, सोचा था कि 1 हफ्ते में कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। जब समझ में कुछ भी ना आए तो स्वयं को भगवान के हवाले कर देना चाहिए। भगवान से उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे भी हमारे घर का पानी भी खत्म हो गया है। आज आखिरी दिन है, चलो घर का पानी भर लाते हैं। अर्जुन और गौरी बर्तन लेकर तालाब पर पहुंच गए। अर्जुन ने जैसे ही बर्तन तालाब में डाला और बाहर निकाला, उसमें एक बेहद सुंदर मछली फंस गई। काफी दिन हो गए अच्छा भोजन खाए हुए। एक काम करते हैं, इस मछली को घर ले चलते हैं और पका कर खा लेते हैं। तभी उस मछली ने इंसानी आवाज में कहा,
मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अर्जुन पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और गौरी डर गई। हे भगवान, ये मछली तो मायावी लग रही है। मछली भला कैसे बोल सकती है? हाँ, तुम सही कह रही हो गौरी, जरूर ये कोई मायावी मछली है। कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई राक्षसनी या पिशाचनी हो? तुम मुझे छोड़ दो और तालाब में डाल दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अर्जुन को मछली की बात पर विश्वास हो गया। उसने मछली को तालाब में छोड़ दिया। मछली तालाब में डुबकी लगाकर फिर बाहर आकर बोली, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने कई दिनों से अच्छा भोजन नहीं किया। तुम्हारे गांव में भीषण सूखा पड़ा है और अर्जुन, तुमने गांव वालों की भलाई के लिए अपनी 5 बीघा जमीन साहूकार लाला राम को दे दी। अब जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो तो बताओ भला, मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकती हूँ जिससे तुम्हारे गांव में वर्षा हो सकती है। ये सुनकर अर्जुन और गौरी चौंक गए। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ से कुछ दूर जंगल की दिशा में चले जाना। वहां पहुंचकर तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता राज्य की ओर जाता है और दूसरा रास्ता उस गहरे, घने और भयावह जंगल की ओर जहां कोई जाना नहीं चाहता। हाँ, मैं जानता हूं उस रास्ते के बारे में। उसके बारे में अजीबोगरीब अफवाहें मशहूर हैं। कोई भी यात्री कभी भी वहां से नहीं गुजरता। तुम्हें उसी रास्ते से जाना होगा। उस घने जंगल में जाकर तुम्हें एक लाल वृक्ष दिखाई देगा। उस लाल वृक्ष के नीचे एक साधु तपस्या कर रहे होंगे। उनसे मेरा जिक्र करना और अपने गांव की परेशानी बताना। वो साधु तुम्हें एक विचित्र फल के बारे में बताएंगे और वही फल तुम्हारी मुसीबत का समाधान होगा। विचित्र फल? उससे क्या होगा? समझ लो कि तुम्हारे गांव की वर्षा का रहस्य उसी विचित्र फल में छिपा हुआ है। इतना कहकर मछली पानी में विलीन हो गई। अगले दिन अर्जुन उस जंगल में रवाना होने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी गौरी उससे बोली, रास्ता चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो, हमारे गांव की प्यास तुम्हारे साहस पर टिकी है। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। गौरी की आंखों में आशा और भय दोनों झलक रहे थे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर आश्वासन दिया और जंगल की ओर रवाना हो गया। अर्जुन ने जब उस सुनसान रास्ते पर कदम रखा तो हवा की सरसराहट ही उसे चेतावनी दे रही थी। पेड़ पौधों के बीच अजीब सी खामोशी पसरी थी। यही है वो रास्ता जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि यहां से लौटकर कोई नहीं आता। हाँ, पर मुझे रुकना नहीं है। मेरे गांव के बच्चे प्यासे हैं, मुझे आगे जाना ही होगा। चल अर्जुन। अर्जुन कदम बढ़ाता है। सूखी टहनियां उसके पैरों तले चटकती हैं। जंगल और भी गहरा और अंधेरा होता चला गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में ऐसे उलझी थीं जैसे किसी किले की दीवार हो। अचानक झाड़ियों से एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। अर्जुन ठिठक जाता है। ये कैसी आवाज थी? कहीं सच में भूत प्रेत तो नहीं रहते इस जंगल में? वो कांपता है लेकिन फिर आंखें बंद कर लेता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे डरना नहीं है। गांव की प्यास मेरी हिम्मत मांग रही है। हाँ। वो आगे बढ़ता है। कुछ ही दूर चलने पर अर्जुन को पेड़ों के बीच एक अजीब नजारा दिखाई दिया। एक बड़ा सा पेड़ जिसकी जड़ों से लाल रोशनी निकल रही है, उसके पास जमीन पर हड्डियां बिखरी हैं। हाँ, हे भगवान, ये सब किसकी हड्डियां हैं? लगता है सचमुच कोई यहां से जिंदा नहीं लौट पाया है। हे भगवान, राम 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 राम।
लेकिन अगर मैं यहीं रुक गया तो गांव वाले तो बेचारे प्यासे मर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे डर को हराना होगा। हाँ, मुझे आगे बढ़ना होगा। हाँ, हाँ, अर्जुन आगे बढ़ता है। अचानक उसके सामने जंगली जानवरों की आंखें चमकने लगती हैं। दो भेड़िए गुर्राते हुए बाहर आते हैं। हे भगवान, ये भेड़िया! अर्जुन एक लकड़ी उठाता है, आग लगाने की कोशिश करता है। घास में पड़ी हुई जलती मशाल मिल जाती है। अरे दूर हट, हट जा यहां से। हटता है कि नहीं? मैं पीछे नहीं हटूंगा। हट हट यहां से। भेड़िए मशाल की आग से डरकर पीछे हट जाते हैं। अर्जुन तेजी से वहां से निकलता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, लेकिन आंखों में दृढ़ता है। हाँ, अगर जानवर भी मेरा रास्ता रोक रहे हैं तो समझ लो इस रास्ते में कोई बड़ा रहस्य जरूर छिपा है। हाँ। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन की आंखें चमक उठीं। दूर उसे लाल आभा से दमकता एक वृक्ष दिखाई दिया। हाँ हाँ, यही तो मछली ने कहा था, लाल वृक्ष। वो तेजी से आगे बढ़ता है। वृक्ष के नीचे एक साधु गहन ध्यान में लीन बैठे हैं। चारों तरफ शांत प्रकाश फैला हुआ है। अर्जुन धीरे से साधु के पास जाकर बोला, प्रणाम महाराज, मैं अर्जुन हूं, हरियापुर गांव का किसान। मेरे गांव पर भयंकर सूखा पड़ा है। बच्चे बच्चे प्यास से मर रहे हैं। एक मायावी मछली ने आपका जिक्र किया था महाराज, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। साधु धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों से गहरी चमक निकलती है। अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम यहां पे क्यों आए हो। तुम्हारी परीक्षा इसी सफर में थी, और जिस साहस से तुमने इस भयावह जंगल को पार किया है, वही तुम्हें उस विचित्र फल तक ले जाएगा। विचित्र फल? कृपया बताइए महाराज, वो कहां है? साधु की आंखों में रहस्य झलकने लगा। यहां से कुछ दूर एक और घना जंगल है। तुम्हें उसी जंगल में एक तालाब खोजना होगा। तालाब? लेकिन तालाब में ऐसा क्या मिलेगा? वो कोई साधारण तालाब नहीं है। उसके चारों ओर की सुंदरता अद्भुत है। वर्षों से वो तालाब परियों का प्रिय स्थल रहा है। अक्सर वहां एक परी स्नान करने आती है। वही परियों की रानी है। परियों की रानी? हाँ, स्नान करने से पहले वो अपना पंख तालाब के किनारे उतार देती है। तुम वहां जाकर छुपकर प्रतीक्षा करना। जब वो पंख उतारे, तुम चुपके से उसे उठा लेना, और जब वो बाहर आए और पंख ढूंढे, तब उसके सामने आना। अच्छा, फिर? फिर क्या? फिर उसके सामने एक शर्त रखना। कहना कि तुम्हें विचित्र फल चाहिए, वही वर्षा का फल, जिससे तुम्हारे गांव में पानी बरस सकता है। तब वो परी तुम्हें उस मार्ग तक ले जाएगी जहां वो वृक्ष है जिस पर वो फल उगता है। लेकिन महाराज, जंगल में तो अनेक तालाब हैं। मैं कैसे पहचानूंगा कि सही तालाब कौन सा है? उस तालाब की पहचान ये होगी कि वो सुनहरी किरणों से जगमगाता होगा। ओम। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन वहां से रवाना हो गया। अर्जुन कई मील पैदल चला। उसके पांव जवाब देने लगे। अरे बाप रे, अब तो पांव चलने से इनकार करने लगे। लेकिन मैं आराम नहीं कर सकता। गांव वालों की प्यास मुझे चैन से बैठने नहीं देगी। चलो।
लंबे सफर के बाद अर्जुन की आंखें चमक उठीं। सामने एक तालाब था जो सुनहरी किरणों से दमक रहा था। हाँ यही तो वो तालाब है। साधु महाराज ने सही कहा था। हाँ। वो झाड़ियों के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद रंग बिरंगी किरणें फैली और तालाब में एक परी प्रकट हो गई। उसने किनारे आकर अपने पंख उतार कर रख दिए। अर्जुन चुपके से उन्हें उठाकर पेड़ के पीछे छिप गया। परी स्नान करने लगी। स्नान के बाद बाहर आकर अपने पंख ढूंढने लगी। ये मेरे पंख कहाँ गए? जरूर यहाँ कोई मौजूद है। जो भी हो, सामने आओ। अर्जुन धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आता है। उसके हाथ में पंख है। ये पंख मेरे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें छूने की? क्या तुम्हें पता नहीं इनकी कितनी अहमियत है? देखिए परी जी, मुझे क्षमा करें। ये मेरा स्वार्थ नहीं था। साधु महाराज ने मुझे यही उपाय बताया था। दरअसल मेरा गांव प्यासा है। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मुझे विचित्र फल चाहिए, वही फल जिससे वर्षा हो सकती है। जब तक आप मुझे उसका मार्ग नहीं बताएंगी, माफ करिएगा, ये पंख मैं आपको वापस नहीं करूंगा। परी अर्जुन की आंखों में सच्चाई देखती है। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। तो तुम इतनी दूर, इतनी मुसीबतें झेलकर सिर्फ अपने गांव की प्यास बुझाने आए हो? तुम चाहते तो गांव छोड़कर कहीं और बस सकते थे, लेकिन तुमने मानवता के लिए ये कठिन राह चुनी। परी कुछ देर मौन रहती है, फिर मुस्कुराती है। तुम्हारे हृदय में सचमुच प्रेम और त्याग है। मैं तुम्हें उस वृक्ष तक जरूर पहुंचाऊंगी, पर याद रखना, उस वृक्ष से फल तोड़ना आसान नहीं है। वृक्ष हमेशा परीक्षा लेता है। अगर तुम असफल हुए तो फिर कभी लौट नहीं पाओगे। तुम्हारा शरीर भी फल बनकर उसी वृक्ष पर लटक जाएगा। आज तक कोई भी उस परीक्षा में सफल नहीं हुआ। अर्जुन एक क्षण के लिए गहरी सोच में डूब गया। फिर उसकी आंखों में दृढ़ता लौट आती है। हाँ, मेरे गांव की प्यास मेरी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो परी जी, मैं सामना करूंगा। और अगर इस सफर में मेरी जान भी चली गई तो कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं होगा। परी भावुक हो जाती है। ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें उस वृक्ष तक ले जाऊंगी, पर पहले मुझे मेरे पंख लौटा दो। अर्जुन बिना विलंब किए पंख वापस कर देता है। अर्जुन ने जैसे ही पंख परी को लौटाए, परी ने उन्हें तुरंत पहन लिया। अगले ही पल वो अर्जुन का हाथ पकड़कर रंग बिरंगी किरणों से ओझल हो गई। अब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक विशाल वृक्ष के सामने खड़ा पाया। उस वृक्ष पर अनगिनत फल लटक रहे थे। परी ने वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, जो असंख्य फल तुम्हें इस वृक्ष पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कभी मनुष्य थे। ये वही लोग हैं जो वर्षा का फल पाने यहाँ आए, पर परीक्षा में असफल हुए और स्वयं फल बनकर इस वृक्ष पर लटक गए। क्या? तो असली वर्षा का फल कहाँ है? परी ने वृक्ष के मध्य भाग की ओर इशारा किया। वहां एक अद्भुत फल लटक रहा था जो रंग बिरंगी किरणों में चमक रहा था। वही है वर्षा का फल। अर्जुन ने तुरंत उस फल को तोड़ने का प्रयास किया। तभी वृक्ष के भीतर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज उठी। फल को तोड़ने से पहले तुम्हें मेरी 2 पहेलियों का उत्तर देना होगा। याद रहे, यदि तुमने एक भी गलत उत्तर दिया तो तुम भी फल बनकर यहां लटक जाओगे। अर्जुन कुछ पल सोच में डूबा और गंभीरता से बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी पहेलियों का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जितने भी मनुष्य यहां फल बने हुए हैं, अगर मैं सफल हुआ तो उन्हें मुक्त करना होगा।
पहली बार कोई मनुष्य आया है जिसे अपनी नहीं दूसरों की चिंता है। ठीक है, तुम्हारी शर्त मुझे स्वीकार्य है। अब सुनो मेरी पहली पहेली। वो कौन सी चीज है जिसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगी, पर यदि छिपा कर रखोगे तो मर जाएगी? अर्जुन ने आंखें बंद कर गहराई से सोचा। उसके मन में गांव की यादें, उनकी प्यास और उनका संघर्ष उभर आया। उत्तर है प्रेम और करुणा। इसे जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, छिपाओगे तो ये समाप्त हो जाएगा। वृक्ष कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, सही उत्तर। अब बताओ वो कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और फिर भी संसार को हिला देती है? अर्जुन का माथा पसीने से भीग गया। ये पहेली कठिन थी। वो गहरी सोच में डूब गया और अचानक बोला, ये है, हाँ ये है विचार और शब्द। विचार बिना पंखों के उड़ते हैं, बिना पैरों के दौड़ते हैं और मुंह के बिना भी असर छोड़ते हैं और पूरे समाज को बदल देते हैं। वृक्ष जोर से गूंज उठा। हाँ, तुमने सही उत्तर दिया। अब ये फल तुम्हारा है। अचानक चमकदार वर्षा फल खुद ही गिरकर अर्जुन के हाथों में आ गया। उसी पल वृक्ष पर लटके सारे फल एक एक कर गायब हो गए। जितने भी मनुष्य यहाँ फल बनकर कैद थे, वो अब अपने घर लौट चुके हैं। अब तुम भी जा सकते हो। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। परी ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे विश्वास था कि तुम वृक्ष की पहेलियों को सुलझा लोगे, लेकिन तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। अब बस मुझे मेरे गांव पहुंचा दो। परी ने अपनी छड़ी उठाई और रंग बिरंगी किरणों से अर्जुन गायब हो गया। कुछ ही क्षणों बाद वो गांव की सीमा पर प्रकट हुआ और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। घर पर गौरी उसका इंतजार कर रही थी। संजोग से गांव का मुखिया और उसका मित्र मोहन भी वहीं बैठे थे। अर्जुन को देखते ही सभी चौंक गए। अर्जुन, गौरी ने हमें सब बता दिया। बताओ, क्या तुम्हें सचमुच वर्षा का फल मिल गया? अर्जुन ने अपने हाथ में चमकता हुआ फल दिखाया। ये देखिए, हाँ यही है वर्षा का फल। अर्जुन ने वो फल खा लिया। अगले ही पल आकाश में घने काले बादल उमड़ आए और गगन भेदी गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। अब हमारे गांव में सूखा कभी नहीं रहेगा। हाँ, अब हमें साहूकार के तालाब से पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्र मोहन ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। ए अर्जुन, तूने गांव की भलाई के लिए अपना 5 बीघा खेत कुर्बान कर दिया। अब तो तेरे पास कुछ नहीं बचा रे। लेकिन चिंता मत कर, मेरे पास 10 बीघा खेत है, उसमें से आधा खेत मैं तुझे दूंगा। अगर तू ना होता ना तो आज हम सब बिन पानी के प्यासे मर जाते। अर्जुन ने भावुक होकर मोहन को गले लगा लिया। पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब झूम उठे। अर्जुन भीगते हुए वर्षा के पानी में गांव वालों के साथ साहूकार लालाराम की हवेली के सामने पहुंचा। लालाराम आकाश की ओर देख रहा था और गांव वालों को वर्षा में झूमता देखकर बुरी तरह क्रोधित हो उठा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि सूखे के कारण सब के सब अपनी जमीन मेरे हवाले कर देंगे, मगर ये वर्षा अचानक से कहां से आ गई? तभी तालाब की दिशा से रंग बिरंगी किरणों का प्रकाश फैला।
और वही मछली प्रकट हुई जिसने अर्जुन और गौरी की मदद की थी। ये वर्षा किसी संजोग से नहीं आई, ये केवल अर्जुन की वजह से है। अर्जुन ने अपने प्राणों को खतरे में डालकर वर्षा का फल प्राप्त किया। उसी के त्याग से ये गांव आज सुखी हुआ है। लाला राम का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। अगर ऐसी बात है तो मैं अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही मछली चमक उठी और धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसका तेज ऐसा था कि पूरा गांव स्तब्ध होकर उसे निहारने लगा। सब लोग नतमस्तक हो गए। मूर्ख लाला राम, तुझे क्या लगा था कि गांव में केवल सूखा पड़ेगा और तेरा तालाब कभी नहीं सूखेगा? क्या तू खुद को भगवान का बड़ा भक्त समझता है? ये सच है कि ये तालाब तेरे पूर्वजों का नहीं था। ये सुनकर अर्जुन और सारे गांव वाले दंग रह गए। क्या आप सही कह रही हैं? ये कैसे संभव है? मैं सत्य कह रही हूँ। ये तालाब और ये हवेली मूल रूप से तुम्हारे ही पूर्वजों की थी अर्जुन। तुम्हारे पूर्वज गांव के शासक थे। वो जनता को पानी पिलाते और भूखों को भोजन कराते। उनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर मैं स्वयं मछली का रूप लेकर इस तालाब में वास करने लगी। लेकिन लाला राम के पूर्वजों ने छल से तुम्हारे पूर्वजों की हत्या कर दी और ये भूमि हड़प ली। तब से यहाँ अन्याय और पाप का राज रहा। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखकर हैरानी से बातें करने लगे। आप कौन हैं? मैं वन की देवी हूँ। बहुत समय पहले मैं एक वृद्धा का रूप धर जंगल में रहती थी। एक दिन तुम्हारे पूर्वजों में से एक युवक वहां से गुजरा। उसके पास थोड़ा सा पानी था। मैंने परीक्षा लेने के लिए उससे पानी मांगा। उसने स्वयं प्यासा रहकर मुझे पानी पिला दिया। उसकी करुणा से प्रसन्न होकर मैंने वरदान दिया कि उसकी हवेली के सामने एक विशाल तालाब प्रकट होगा जो कभी नहीं सूखेगा और मैं स्वयं मछली का रूप लेकर उसमें निवास करूंगी। परंतु जब उसके वंश की हत्या कर दी गई और ये भूमि अधर्मियों के हाथ में चली गई, तब से यहाँ अत्याचार होने लगे अर्जुन। मैंने देखा कि लाला राम का पाप चरम सीमा पार कर चुका है। तभी मैंने तुम्हें वर्षा वृक्ष के फल तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। लाला राम गुस्से से कांप उठा। चुप रहो, मैं इस गांव का मालिक हूँ, मालिक। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी देवी की आंखों से अग्नि ज्योति प्रकट हुई। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अचानक लाला राम की चीखें गूंज उठी। पूरा गांव भय और विस्मय से देखता रहा जब वो सबके सामने जलकर राख हो गया। गांव पर छाई भयावहता अचानक शांति में बदल गई। देवी ने अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब ये भूमि और ये तालाब तुम्हारे हैं अर्जुन। तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति तुम्हें लौटाई गई है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे अपने पूर्वजों की तरह प्रजा के हित में लगाओगे। मेरा कार्य यहाँ पूरा हुआ। ये कहते ही वन देवी रंग बिरंगी किरणों में विलीन होकर आकाश में समा गई। गांव के लोग उल्लास से भर उठे।